रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। एक्सरसाइज हमारी 1.2 है। इसमें हम सेट के ऊपर लगने वाले ऑपरेशंस को आज स्टडी करेंगे। तो जो ऑपरेशंस हैं इसमें हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन है और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं। यूनियन और इंटरसेक्शन की हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें दो सेट्स इन्वॉल्व होंगे वो हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। जैसा कि इस ये वाली स्टेटमेंट जो है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए, ये वाली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव है अंडर यूनियन। और नेक्स्ट हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये वाली हमारी अंडर इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट हमने इसकी सॉल्वेशन भी सीखनी है। सॉल्वेशन में हम क्या कर सकते हैं कि हमें इंटरसेक्शन भी लेनी है पहले पार्ट के लिए और यूनियन भी लेनी है, और उसको प्रूव भी करना है कि उसमें ए यूनियन बी और बी यूनियन ए का आंसर जो है वो एक जैसा है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स को सॉल्व करते हैं जी। हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, हमें करना क्या है, हमें करना है ए यूनियन बी इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए प्रूव करना है। तो पहले हम करते हैं ए यूनियन बी को प्रूव। ए यूनियन बी प्रूव करने के लिए हमें ए की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन जो है वो 10 तक दी हुई है जी, वो लिख ली। उसके बाद यूनियन लगा के जो बी की वैल्यू है वो 7 8 9 एंड सो ऑन 12 तक दी हुई है जी, वो लिख ली हमने। तो इसके साथ ही हमें इसकी करनी है यूनियन में हमें क्या करना है जी, हमें दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के तरतीब के साथ लिख देना है और कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 2 3 पहले के 10 तक एलिमेंट सारे आ गए, और उसके बाद जो है हमने देखना ये है कि अभी दूसरा सेट हमें कौन कौन से एलिमेंट्स नेक्स्ट इसे 10 से आगे दे सकता है। तो हमें वो 11 दे सकता है और 12 दे सकता है। तो ये हमने इसके सेट्स के एलिमेंट्स मिला के लिख लिए, यानी कि यूनियन कर लिया, और ये हमारे पास आंसर आ गया है लेफ़्ट हैंड साइड का, यानी कि ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो अभी हमें इसकी राइट साइड सॉल्व करनी है। तो राइट साइड में हमें क्या करना था, बी यूनियन ए। तो बी यूनियन ए निकालने के लिए हम बी की वैल्यू पहले लिख लेंगे, वो थी 7 8 9 एंड सो ऑन जो है वो 12 तक। फिर यूनियन लगा के ए की वैल्यू थी 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक। तो अभी यूनियन में आपको बच्चों मैंने बता दिया है कि आपने करना क्या होता है, असल में सेट्स के एलिमेंट्स को मिला के लिखना है तरतीबवार। तो देखना ये है कि 7 8 12 ये तो ऑनवर्ड आगे शुरू हो रहे हैं। अभी हम असेंडिंग ऑर्डर में देखें तो हमारे पास 1 2 3 एंड सो ऑन 10 तक काउंटिंग मुकम्मल। उसके बाद 11 और 12 जो है हमें मिल जाएगा पहले सेट में से। तो इसका मतलब ये हुआ कि आंसर जो है हमारा सेम है। जगह हमने चेंज की, ए यूनियन बी लिखा तब भी आंसर ये था, और अभी हमने बी यूनियन ए लिखा तब भी आंसर यही आ रहा है हमारे पास। तो हम कह सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो बराबर आ रही है राइट हैंड साइड के। तो इस तरह से बच्चों आपने ये क्वेश्चन जो है वो मुकम्मल कर लेना है। अगर आपको यही क्वेश्चन इंटरसेक्शन में पूछ लिया जाए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ऐसे आपको क्वेश्चन आ जाए, तो तब आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे जी ए इंटरसेक्शन बी प्रूव करने के लिए ए की वैल्यू पहले 1 2 3 एंड सो ऑन जो है वो 10 तक दी हुई है, और साथ में इंटरसेक्शन लगाते हुए बी की वैल्यू वो थी 7 8 9 एंड सो ऑन 12। तो अभी आपको इसका करना है इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में आप कॉमन लिखते हैं कि दोनों में देखेंगे कि जो चीज़ मौजूद होगी वो लिखेंगे। अभी 1 देखा पहले का, वो दूसरे में नहीं आ रहा तो उसे छोड़ देते हैं। 2 नहीं आ रहा छोड़ देते हैं। 3 नहीं आएगा छोड़ देते हैं। इस तरह से हमें 7 मैच कर जाएगा, फिर 8 मैच करेगा, 9, और उसके बाद जो है वो 10 मैच कर जाएगा। 11 इसके दूसरे सेट में तो है लेकिन पहले में नहीं है, इसका मतलब वो मैच नहीं करेगा। इसका आंसर हम यहाँ तक एंड कर देंगे। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई है जी 1। उसके साथ ही हमें करना क्या है, बी इंटरसेक्शन ए को साबित करना है। तो बी इंटरसेक्शन ए के लिए हम पहले बी की वैल्यू लगाते हैं, जो कि हमारे पास 7 8 9 एंड 12 है। तो सो ऑन 12 है। उसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन में जो है 1 2 3 ए की वैल्यू सो ऑन 10 तक हमें गिवन है। तो इंटरसेक्शन में हमें बच्चों करना क्या है कि दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो देखेंगे। 7 देखेंगे पहले का दूसरे में आ रहा है जी, बिल्कुल आ रहा है क्योंकि वो 10 तक है। 8 जो है वो शामिल कर लेंगे, 9 शामिल कर लेंगे और 10 शामिल कर लेंगे। तो बच्चों इस तरह से आप देख सकते हैं कि 1 और जो हमारी इक्वेशन अभी 2 हमने फाइंड की है, इन दोनों के आंसर्स जो हैं वो एक जैसे हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी जो है वो बराबर है बी इंटरसेक्शन ए के। तो इस तरह से आपने बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेना है। ये आपको मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। अभी आपको मैं लिए चलता हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर, यानी कि आपकी एक्सरसाइज का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वेरीफाई एक्स यूनियन वाई यूनियन जी इज़ इक्वल टू एक्स यूनियन वाई यूनियन जी, इसको प्रूव करना है। और नीचे इसकी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं 1 2 3 एंड 4 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए हुए हैं।
तो इनको सॉल्व करने के लिए बच्चों मेरे पास बोर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, बहुत शॉर्ट जगह है, उसके ऊपर मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो आपको मैं इसकी एक एग्ज़ाम्पल पे लिए चलता हूँ। इस एग्ज़ाम्पल को मैं आपको आपके सामने जो है आपको रिपीट कर देता हूँ, जो लिखी हुई है उसी को, कि आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास ये वाली एग्ज़ाम्पल जो है 12.2 जो सॉरी ये तो डिस्ट्रीब्यूटिव की है, ये। उसके पीछे और चेक कर लेते हैं पिछले वाले पेज पे। तो यहाँ पे हाँ ये मिल गई एग्ज़ाम्पल नंबर 1, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है जी हमारे पास। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 1 पॉइंट डाल के ये यहाँ पे, तो इसे प्रूव करते हैं जी। हमारे पास वैल्यूज़ देख लेते हैं, हमें गिवन है ए की वैल्यू, फिर बी की वैल्यू, फिर सी की वैल्यू, और साथ में हमें ये ऊपर वाले जो है वो ए यूनियन बी यूनियन सी प्रूव करना है। और चलें जी क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स हमने लिख लें। उसके बाद हमें करना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए की वैल्यू लिखी, यूनियन लगा के बी और ब्रैकेट के अंदर, और फिर सी यूनियन के अंदर, यूनियन डाल के सी लिखा। उसके बाद हमें करना क्या है, यूनियन लिखनी है, हमें पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। इस ब्रैकेट्स के अंदर जो है हमारे पास 3 4 6 ये 7 6 8 तक एलिमेंट्स आ रहे हैं। उसके बाद 6 7 8 9 और 10 तक आ रहे हैं। तो यूनियन में मिला के जब हम लिखेंगे तो 3 4 5 6 7 8 जो है वो मुकम्मल तौर पर 10 तक 3 से नंबर जो है वो काउंट कर लिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम इन दो सेट्स की यूनियन देखते हैं तो हमारे पास इन दोनों को मिलाने के बाद ये आंसर आता है 1 से लेके 10 तक मुकम्मल काउंटिंग आती है। इसे हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं जी। तो इक्वेशन 1 हमारी ये होगी सॉल्व। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। तो उसमें हमें क्या दिया हुआ है जी, कि हमें इसकी दूसरा पार्ट जो है वो सॉल्व किया ए यूनियन बी। तो इसके लिए भी हमें क्या करना पड़ा, पहले दो पे ब्रैकेट लगाई है। अब इन दो की पहले हम यूनियन लेंगे, तीसरे के ऊपर हम कोई ऑपरेशन नहीं लगाएंगे, वो वाली वैल्यू हमने वैसे ही नीचे लिखी है। इन दो की यूनियन जब हम सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें 1 से 8 तक काउंटिंग मिल जाती है। और उसके बाद अगर हम दो आंसर और उसका जो एंड वाला सेट है उसके ऊपर यूनियन का ऑपरेशन लगाते हैं तो हमें ये वाला सेट जो है वो आंसर में मिलता है। नीचे हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 एसोसिएटिव लॉ अंडर इंटरसेक्शन जो है लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन के लिए प्रूव करना। अच्छा बच्चों देख लें, पहले वाला क्वेश्चन का जो इक्वेशन 1 थी और 2 थी वो दोनों क्या है, सेम आई हुई हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास असल में हुआ क्या कि जो सेट्स थे ये वाले ए यूनियन बी यूनियन सी, उनका आंसर आया है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9 एंड 10। ठीक है, ये नंबर्स हमें आंसर में मिले हैं। तो अभी हम अगर पिछले पेज पे मूव करते हैं तो पिछले पेज में हम आंसर चेक करेंगे कि उसमें हमें आंसर क्या मिला था। तो देख लें जी, उस वाले क्वेश्चन में भी हमें आंसर जो है वो सेम मिला हुआ है। कैसे जी, हमने प्रूव करना था ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें ब्रैकेट बाद में है, ये इस वाले में ब्रैकेट बाद में है, और जो हमने नेक्स्ट प्रूव किया उसमें ब्रैकेट पहले है। तो उसका आंसर और इसका आंसर बिल्कुल दोनों के आंसर्स जो हैं वो सेम आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कह सकते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो अंडर यूनियन जो है वो होल्ड करती है हमारे सेट्स के अंदर। तो इस तरह से आप इंटरसेक्शन की भी कर लेंगे। इंटरसेक्शन में हमें क्या करना होता है, इंटरसेक्शन में असल में हमें जो है वो मुश्तरक लिखने होते हैं और ब्रैकेट्स का वैसे ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ तक आज आपका लेक्चर है जी। आप एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। हमने पढ़ा जो कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन, और फिर एसोसिएटिव लॉ पढ़ा अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो यहाँ तक आप काम मुकम्मल करेंगे। मिलते हैं जी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।